फ्रेंड्स, यकीनन आपने बहुत दफ़ा येलो कड़ी खाई भी होगी और पकाई भी होगी, लेकिन आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वाइट कड़ी पकौड़ा, जिसकी रेसिपी काफ़ी मुख्तलिफ है और जायका बड़ा यूनिक। ये वाइट कड़ी पकौड़ा बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है और अगर आप कड़ी में पकौड़े नरम रखने के लिए बेकिंग सोडा का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसके नतीजे में पकौड़े बिल्कुल कड़ी में बिखर जाते हैं, या फिर दूसरी सूरत में पकौड़े दरमियान में से कच्चे रह जाते हैं, यानी गुठली सी रह जाती है। अगर आप मेरी टिप्स को फॉलो करते हुए कड़ी पकौड़ा बनाते हैं तो आपके पकौड़े ना तो दरमियान में से कच्चे रहेंगे और ना ही कड़ी में बिखरेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी आखिर तक देखने के बाद अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आता है तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, जब भी आप कड़ी पकौड़ा बनाते हैं तो सबसे पहले आप कड़ी में पकौड़े डालने के लिए बेसन घोल के रख दिया करें ताकि बेसन बहुत अच्छी तरह फूल जाए, और दूसरा स्ट्रेनर की मदद से बेसन को जरूर छान लिया करें ताकि इसमें से तमाम गुठलियां खत्म हो जाएं। जितनी मैं कड़ी बना रही हूँ उस हिसाब से ये मैंने 1.5 कप बेसन बहुत अच्छे से छान लिया है। ये मैंने बेकिंग सोडा लिया है जिसमें से सिर्फ 1 चुटकी बेसन में शामिल करना है। बेसन में हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करके गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। फ्रेंड्स, ये मैंने 1.5 कप बेसन लिया है जिसमें तकरीबन 3/4 कप मैंने पानी शामिल किया है। अब इस तरह से बेसन को बहुत अच्छे तरीके से फेंट लेना है ताकि बेकिंग सोडा बहुत अच्छे से बेसन में यकजान हो जाए। बेसन को बहुत अच्छे से फेंट लिया है। अब बोल को कवर करके साइड पर रख देते हैं। वाइट कड़ी पकौड़ा के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। ग्राइंडर जार में 1/3 कप मैंने पिसा हुआ ड्राई खोपरा शामिल किया है और ये 1 इंच का अदरक का टुकड़ा पीसेस में कटा हुआ, और ये तकरीबन 12 से 15 देसी लहसुन के जवे, 12 से 15 या हस्बे जायका छोटी तीखी हरी मिर्चें, क्योंकि इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ हरी मिर्चों का इस्तेमाल होगा। 1 छोटी प्याज पीसेस में कटी हुई शामिल की है। 1 टीस्पून या हस्बे जायका नमक। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेना है। फ्रेंड्स, इसमें आप ताज़ा खोपरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ड्राई खोपरा पीसेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब पेस्ट बनाएं तो इसी तरह बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनना चाहिए ताकि खोपरा कड़ी में बहुत अच्छे से यकजान हो सके। ये वाइट कड़ी का मसाला बनकर तैयार है। 1/4 कप सरसों का तेल पैन में शामिल किया है। फ्रेंड्स, ये कड़ी आप कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत बेहतर है कि ये कड़ी बनाने के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल करें। बस अब तेल को तेज गरम करना है। जब इसमें से धुआं निकलने लगे तो फ्लेम को ऑफ कर देना है ताकि थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाए, और फिर फ्लेम ऑन करके अज्जा शामिल करने हैं। 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1/2 टीस्पून राई दाना, 5 से 6 कश्मीरी लाल मिर्चें। अब इन अज्जा को हल्का सा कड़कड़ा लेना है। इसमें ये मैंने थोड़े से कड़ी पत्ते शामिल किए हैं। कोशिश कीजिएगा कड़ी पत्ता लाजमी शामिल करें। अगर आपके पास ड्राई मौजूद है तो आप ड्राई भी शामिल कर सकते हैं। अब ये पिसा हुआ मसाला शामिल किया है। तकरीबन 1/2 कप पानी जार में डाल के कंघाल के शामिल किया है। फ्रेंड्स, यकीन जानिए ये कड़ी बहुत मज़े की बनती है और मेरी अम्मी तो ये कड़ी बहुत अच्छी बनाती हैं, और ये कड़ी मैंने अपनी अम्मी से ही सीखी है और मेरी अम्मी ने अपनी एक इंडियन सहेली से सीखी थी। अब तक वाइट कड़ी की रेसिपी आपने YouTube पर नहीं देखी होगी। मेरी रेसिपी अपलोड करने के बाद कोई और शेयर करता है तो वो फिर एक अलग बात है। अब बस मीडियम फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए जितना पानी डाला है खुश्क होने और ऑयल के सेपरेट हो जाने तक भून लेना है। आप देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है और इसमें से तेल भी सेपरेट होने लगा है। अब इसमें ये मैंने तकरीबन 3 कप पानी शामिल किया है। तमाम अज्जा को पानी में बहुत अच्छे से मिक्स करके मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे ऐसे ही रहने देते हैं और जल्दी से बेसन और दही का लिक्विड तैयार कर लेते हैं। एक थोड़े बड़े साइज के बोल में ये मैंने 1.5 कप दही शामिल किया है। तकरीबन 3.5 कप पानी शामिल किया है। 1/4 कप बेसन शामिल किया है जो कि तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के है। अब इन तमाम अज्जा को बहुत अच्छे से फेंटते हुए यकजान कर लेना है। तमाम अज्जा को फेंटते हुए बहुत अच्छे से आपस में मिक्स कर लिया है। अब इस मिक्सचर को पैन में शामिल करके जल्दी से मिक्स कर लेना है। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए उबाल आने तक पकाना है।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से उबाल आ गया है। उबाल आने के बाद भी तकरीबन 2 मिनट मुस्तकिल चमचा चलाते हुए पकाना है। अब पैन को कवर करके 45 मिनट लो फ्लेम पर पकाना है। इस कड़ी में दही की मिकदार ज़्यादा और बेसन की मिकदार कम होती है, जिस वजह से ये कड़ी 45 मिनट में बहुत अच्छे से पककर तैयार हो जाती है, यानी कि बेसन का कच्चापन बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाता है। ये जो आपको फ्लेम नज़र आ रही है, बस इस फ्लेम पर पकाना है। फ्रेंड्स 45 मिनट पका लिया है। कड़ी बहुत अच्छे से गाढ़ी हो गई है, लेकिन ये कड़ी अभी आपको पतली नज़र आ रही होगी। इतना कड़ी को पतला होना चाहिए ताकि जब हम इसमें पकौड़े डालें तो पकौड़ों को ठीक से पानी सक करने के लिए मिल सके। अगर कड़ी गाढ़ी होती है और उसमें पकौड़े डाल देते हैं तो पकौड़ों को जस्ट करने के लिए पानी नहीं मिलता, जिसकी वजह से पकौड़े दरमियान में से सख्त हो जाते हैं। दूसरी तरफ बेसन भी बहुत अच्छे तरीके से फूल गया है। बेसन में मैं सिर्फ 2 टेबल स्पून पानी शामिल कर रही हूँ। अब बेसन को थोड़े तेज हाथ से 2 मिनट फेंट लेना है ताकि इसमें एयर पेनिट्रेट हो जाए और पकौड़े बहुत अच्छे से फ्लफी से बनकर तैयार हों। फ्रेंड्स आजकल काफ़ी गर्मी है तो मैंने नॉर्मल पानी में बेसन भिगोया था। अगर सर्दी का मौसम हो तो थोड़ा नीम गर्म पानी लेकर बेसन को भिगोइएगा। बेसन को बहुत अच्छे से फेंट लिया है। बेसन पकोड़ों के लिए ठीक से तैयार हुआ है कि नहीं, इस तरह थोड़ी सी क्वांटिटी बेसन की लेकर पानी में डालेंगे। जब इस तरह बेसन फ्लोट होकर ऊपर आ जाए तो इसका मतलब है बेसन पकोड़ों के लिए तैयार है। बेसन में कुछ अज्जा शामिल कर लेते हैं। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है, 1 टीस्पून क्रश किया हुआ साबुत धनिया, 3/4 टीस्पून या हस्बे जायका नमक, 1 टेबल स्पून या हस्बे जायका छोटी तीखी हरी मिर्चें क्रश की हुई। इसमें भी लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं होगा। ये मैं 1 बड़ी प्याज चॉप की हुई शामिल कर रही हूँ। प्याज से भी पकौड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। अब इन तमाम अज्जा को इस तरह से फेंटते हुए मिक्स कर लेना है। ये पकौड़ों के लिए बैटर बनकर तैयार है। दूसरी तरफ ऑयल भी बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें छोटे पकौड़े बनाते हुए बेसन का बैटर डालेंगे। आप देख सकते हैं तमाम पकौड़े तैरते हुए ऊपर आ गए हैं, यानी कि पकौड़े कितने हल्के फुल्के से बनकर तैयार हो रहे हैं। अब मीडियम टू लो फ्लेम पर अलट पलट करते हुए अच्छा सा गोल्डन फ्राई कर लेना है। पकौड़े बहुत अच्छे से फ्राई हो गए। पकौड़े निकाल लेते हैं और बाकी बैटर के पकौड़े भी फ्राई कर लेने हैं। पकौड़े फ्राई करके फ़ौरन कड़ी में शामिल करने हैं और पकौड़ों को बहुत अच्छे से कड़ी में मिक्स कर लेना है। अब पैन को कवर करके कड़ी को 10 मिनट ऐसे ही रहने देंगे ताकि पकौड़े बहुत अच्छे से कड़ी को सोख कर लें। 10 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कड़ी भी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है और ये वाइट कड़ी थोड़ी पतली की तरफ रखी जाती है, यानी कि बहुत गाढ़ी नहीं बनाई जाती। अब मैं आपको पकौड़े भी चेक करके दिखा देती हूँ कि कितने नरम मुलायम बनकर तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं पकौड़े में कितनी अच्छी जाली सी बनी है और बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। बघार के लिए सरसों का तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है और ये मैंने थोड़ी सी प्याज बिल्कुल बारीक कटी हुई ली है और ये 3 से 4 जवे देसी लहसुन के बारीक कटे हुए और ये 1/4 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1/4 टीस्पून राई दाना ऑयल में शामिल करके लो फ्लेम पर भून लेना है। तमाम अज़ा बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें ये 4 से 5 अदद कश्मीरी लाल मिर्चें और 4 से 5 हरी मिर्चें जिन्हें मैंने दरमियान में से काट लिया है। अब इन्हें भी तकरीबन 1 मिनट लो फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। ये थोड़े से कड़ी पत्ते शामिल किए हैं। ये सफ़ेद कड़ी के लिए बघार बनकर तैयार है। थोड़ा सा बघार मैंने बचा लिया है जो कि सर्विंग बोल में ऊपर से डाल के सर्व करूँगी। फ्रेंड्स आप एक बात नोट कीजिए कि तमाम पकौड़े कड़ी की सरफेस पर मौजूद है, यानी कि नीचे बैठे नहीं हैं। इसका मतलब है कि पकौड़े बहुत हल्के फुल्के और नरम मुलायम बनकर तैयार हुए हैं। अब बघार को कड़ी में मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स ये मज़ेदार कड़ी आप चावल के साथ सर्व कीजिए और तंदूरी नान के साथ भी ये कड़ी बहुत मज़ेदार लगती है। आप मेरे तरीके से ये अलग जायके की यूनिक मज़ेदार कड़ी ज़रूर बनाइएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।